हरिओम नमस्कार। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बंधुओं, जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाए, क्यों मनाए और कैसे मनाए, इस पर धर्मशास्त्र ज्योतिष्य विषय पर आज आपके सामने कुछ विषय को लेकर आया हूँ। बंधुओं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व इस वर्ष 15 अगस्त 2025 शुक्रवार के दिन आ रहा है। फिर से इस वर्ष दो त्योहार होंगे, दो अष्टमी होगी। इसके लिए धर्मशास्त्रीय नियम है। उस नियम के अनुसार स्मार्त कब अष्टमी मनाए, कब वैष्णव अष्टमी मनाए, और दोनों के लिए अष्टमी के पर्व के बारे में क्या शास्त्र बताता है, उस विषय पर चर्चा करते हैं। इससे पहले ये समझना परम आवश्यक है कि स्मार्त क्या है। हम स्मार्त की डेफिनेशन नहीं बता पाते। समाज स्मार्त को नहीं समझता क्या होता है। बंधुओं, स्मार्त शब्द का मतलब है गृहस्थी। जो इस संसार में पारिवारिक रूप से परिवार के साथ रहते हैं, गृहस्थी है। यद्यपि वो वैष्णव हुआ करते हैं, वो विष्णु के अनुयायी होते हैं, लेकिन वो गृहस्थी संत हुआ करते हैं, गृहस्थी परिवार में रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अष्टमी कब मनानी चाहिए। और कुछ ऐसे जो सन्यासी होते हैं, वो वैष्णव संप्रदाय में गिने जाते हैं। वो घर में नहीं रहते, वो मठों में रहते हैं, आश्रमों में रहते हैं और वैष्णव दीक्षा ली हुई होती है, उनको वैष्णव संत कहते हैं। तो वास्तव में दोनों में अंतर क्या है। एक गृहस्थी संत है, वो भी वैष्णव हुआ सकता है, और एक सन्यासी संत है, वो भी वैष्णव हुआ करता है। तो फर्क यही है कि है तो विष्णु के अनुयायी है दोनों। वो स्मार्त में गृहस्थ में रहने वाला भी भगवान कृष्ण की पूजा करता है, और वैष्णव संप्रदाय में भी अपने जीवन यापन करने वाला व्यक्ति संत बन करके, सन्यासी बन करके वो विष्णु का अनुयायी है, वो भी श्री कृष्ण की पूजा करता है। तो सार में कहे तो गृहस्थ वालों के लिए जो जन्माष्टमी का पर्व है, वो इस वर्ष 15 अगस्त 2025 शुक्रवार के दिन होगा। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से उस दिन जो जन्माष्टमी है, सप्तमी उस दिन 11:50 रात्रि तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी आएगी। तो सप्तमी विदा अष्टमी यहाँ ग्राह्य इसीलिए है क्यों कर्म काल में जो तिथि होती है उसी को मनाया जाता है। तो जो व्रत रखा जाएगा, जो गृहस्थी व्यक्ति है, स्मार्त व्यक्ति है, वो यहाँ व्रत शुक्रवार 15 अगस्त को ही रखेंगे और निश्चित पूजा करेंगे। रात्रि में पूजन होगा। और भगवान का जन्म रात्रि में हुआ, मध्य रात्रि में। तो इस वर्ष भी मध्य रात्रि में 15 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। अब कुछ लोग 16 तारीख को भी, शनिवार के दिन भी जन्माष्टमी मनाएंगे। उसका कारण यह है कि शनिवार को भी जन्माष्टमी रात्रि 9:35 तक है। इसलिए रात्रि 9:35 तक जन्माष्टमी होने के कारण वो सूर्योदय कालीन तिथि होने के कारण उसको ग्राह्य माना जाता है। वैष्णव संप्रदाय में वो कहते हैं जब जिस तिथि में सूर्योदय हो, वो सभी कामों में ग्राह्य हुआ करती है, ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा वैष्णव सन्यासी संतों का मत हुआ करता है। लेकिन यह कर्म काल का बड़ा महत्व है कि भगवान का जन्म हुआ कब। तो भगवान का जन्म हुआ था रात्रि में। और एक बात, तीसरी बात और इसमें कि रोहिणी नक्षत्र कब हो। रोहिणी नक्षत्र भी अगर आ रहा है तो अष्टमी ग्राह्य ज्यादा हुआ करती है। रात्रि व्यापनी भी हो, मध्य रात्रि तक भी हो, अष्टमी भी हो और रोहिणी नक्षत्र भी हो, तो ऐसा संयोग तो कभी कभी बनता है। और इस वर्ष तो रोहिणी न 15 तारीख को है न 16 तारीख को है। रोहिणी तो 17 तारीख को सुबह 4-5 बजे आ रहा है। 5 बजे के आसपास रोहिणी नक्षत्र का आगमन हो रहा है। तो
जन्माष्टमी इस वर्ष 15 और 16 तारीख को है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र दोनों दिन नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर उदय व्यापनी तिथि हम ले तो 16 तारीख को है, जो वैष्णव संप्रदाय वाले मनाएंगे, सन्यासी मनाएंगे। और जो 15 तारीख को रात्रि व्यापनी होने के कारण मध्य रात्रि में अष्टमी 15 अगस्त को होगी। इसलिए जितने भी गृहस्थी संत है, गृहस्थी भगवान के अनुयायी है, वो 15 अगस्त को ही जन्माष्टमी का व्रत करेंगे। व्रत करने की विधि इसमें साधारणतः एक रात्रि व्यापनी व्रत होता है। रात्रि में इसको फलाहार के द्वारा खोला जाता है। इसमें व्रत के नियम में क्या है कि दिन को निराहार रहना होता है और रात्रि में भगवान का पूजन करने के पश्चात जन्म महोत्सव मनाने के बाद या भोग इत्यादि लगा करके फिर भगवान का भोग प्रसाद इसमें ग्रहण किया जाता है। इसमें मित्रों पूजन कैसे किया जाता है, पूजन किसका हो? ठाकुर जी के बाल स्वरूप का पूजन करना इसमें सबसे श्रेष्ठ है। शालिग्राम भगवान का पूजन कर सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम है कि लड्डू गोपाल भगवान का बाल स्वरूप लेकर के उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करें। सबसे पहले एक सुंदर चौकी पर गणपति लक्ष्मी जी को स्थापना करके और ज्योत इत्यादि जला करके पूजा सामग्री को एकत्र कर दीजिए और फिर भगवान का पूजन यजन करिए। कोई आचार्य आपके पास है तो उनके द्वारा इस पूजन को विधिवत करें। आपके पास कोई आचार्य नहीं है, मंत्र नहीं जानते, तो गंधाक्षत पुष्प चढ़ा करके गणपति और भगवती लक्ष्मी का पूजन करने के बाद ठाकुर जी के स्नान में विशेष रूप से इसमें किया जाता है। ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की मूर्ति को लेकर के, विग्रह को लेकर के आप किसी बढ़िया चांदी के पात्र में, स्वर्ण पात्र में भगवान का स्थापना करें। पुष्पासन पर भगवान के विग्रह को रखें। फिर अपने पास पंचामृत रखे बना करके, अलग अलग हो, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और ये पांचों चीजें, और 5 चीजों से अलग अलग स्नान कर सकते हैं। दुग्ध स्नान करिए, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर दही के स्नान करें, फिर शुद्ध जल से, फिर घी से स्नान करें, फिर शुद्ध जल से, फिर शहद से स्नान करना, फिर शुद्ध जल से, और फिर शक्कर से स्नान करके, फिर से शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान करके, और फिर पंचामृत को इकट्ठा बना करके भगवान का स्नान करें। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अगर कोई बहुत सारे मंत्र नहीं जान सकते, वैदिक ब्राह्मण जो वैदिक रीति से पूजा करने वाले हैं, वो पुरुष सूक्त और नारायण सूक्त का पूजन करते हुए, पाठ करते हुए भगवान का स्नान कराएं। और जो साधारण भक्त है, जो मंत्र इत्यादि प्रयोग नहीं कर सकते, तो वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप अनुष्ठान करते करते भगवान का अच्छी तरह से स्नान कराएं। और स्नान के बाद भगवान को सुंदर वस्त्र, नूतन वस्त्र पहनाएं। भगवान का स्नान करने के पश्चात वस्त्र आभूषण जो जो आपके पास उपलब्ध है उससे बढ़िया भगवान का श्रृंगार करें। मोर मुकुट इत्यादि लगाए, अधर पर वेणु इत्यादि की स्थापना कर सकते हैं और सुंदर सिंहासन पर भगवान का आसन लगा दीजिए। उस आसन पर भगवान के विग्रह को स्थापित करके फिर से भगवान को गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से भगवान का पूजन उत्तम विधि से करें। अच्छा वैष्णव भक्त है, विद्वान है, तो उसको भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अन्य भागवत में गोपी गीत इत्यादि के पाठ से भी भगवान का यजन पूजन कर सकते हैं। जैसी विधि है उस विधि से और जिस भाव से आप भगवान का पूजन करेंगे, उसी भाव से भगवान फल प्रदान करेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये कि इस साल अष्टमी का पर्व हम गृहस्थी है। अधिकतर इस भारतवर्ष में गृहस्थियों के घर में ही भी अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। तो 15 तारीख को ही मध्य रात्रि में रात्रि व्यापनी भी इसमें हम भजन कर सकते हैं। भगवान का देर रात तक भजन करने के पश्चात उत्सव मनाना चाहिए। वास्तव में हम चलते हैं कि मथुरा वृंदावन में कब हो। मित्रों एक बात बताएं आपको कि मथुरा वृंदावन की अष्टमी तो होती ही प्रातः काल है, क्योंकि रात्रि में तो भगवान का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ। जब जन्म हुआ भगवान का तो कारागार में, कंस के कारागार में भगवान का प्रागट्य हुआ। रात्रि में भगवान का जब चतुर्भुज में चतुर्भुजा से युक्त होकर के भगवान अवतरित हुए, तो देवकी और वसुदेव के मन की भय को, क्योंकि कंस जल्दी ना आ जाए
इसलिए उस भय को दूर करके भगवान सद्य छोटे से शिशु बन करके देवकी माँ का दुग्ध पान करके रात्रि में ही वहां से नंद बाबा के यहाँ वसुदेव छोड़ने गए। नंद बाबा के यहाँ रात्रि में सन्नाटा था, कोई नहीं जागा था, तो वहां अदला बदली करके वहां से योग माया को लेकर के वापिस आए। ये सारा कृत्य वसुदेव जी ने रात्रि में किया। इसलिए नंद गांव में जब गोकुल में पता चला प्रातः काल कि भगवान का प्रागट्य हो गया है, तो इसलिए जो हम कहते हैं सूर्य देव व्यापनी, वहाँ प्रातः काल ही अष्टमी मनाई जाती है। नंद उत्सव वहाँ प्रातः काल हुआ। इसलिए अगर वृंदावन और मथुरा की जन्माष्टमी अगर अगले दिन 16 तारीख को भी मनाते हैं तो उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन वहाँ व्रत भी नहीं किया जाता। वहाँ तो भगवान का उत्सव मनाया जाता है, व्रत तो हम आप गृहस्थी करते हैं। इसलिए व्रत का जो त्योहार पर्व है वो इस वर्ष 15 अगस्त को ही मनाने का है। मित्रों, मेरे आपसे गुजारिश है कि इस विधि से शास्त्र मर्यादा, ये शास्त्र प्रमाण हुआ करते हैं। शास्त्र प्रमाणों के अनुसार धर्म शास्त्र के समस्त नियमों को रखते हुए ज्योतिष शास्त्र काल व्यापक सूचक शास्त्र है। काल सूचक शास्त्र होने के कारण अष्टमी हम 16 तारीख को मध्य रात्रि तक नहीं जा रही, वो 9:35 पर ही समाप्त हो रही है। इसलिए मध्य रात्रि की जो अष्टमी मिलेगी वो हमें 15 तारीख को ही मिलेगी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि 15 तारीख को ही अष्टमी मनाएं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये सर्वसम्मत है और इसको मानना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ और भगवान श्री कृष्ण भगवान के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करते हुए आपको बहुत बहुत जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। भगवान सब हिंदू के घर में और भारतवर्ष के इस सनातन संस्कृति को जीवंत बनाने के लिए अपना आशीर्वाद हमें इसी तरह से प्रदान करते रहे। आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।